Hey guys, welcome to Olive Board and welcome to the another session of Daily G in 10 minutes. That is your revision session 91. तो इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो कमेंट्स में पिन्ड है और बाकी लिंक्स इसके और भी जो लिंक्स है वो भी कमेंट्स में पिन्ड है. एंड गाइज अभी आपकी सिर्फ 2 दिन रह गए हैं इसके आप लोगों के जो भी मेंस एग्जाम आ रहे हैं. यू नो कि दीज 2 4 जितने भी दिन रह गए हाउ क्रूशियल आर दे फॉर यू. ठीक है, स्पेशली फॉर जीए एंड एवरीथिंग. तो अगर आपको कोई सेशन चाहिए प्लीज जस्ट लेट अस नो, हम जल्दी से आपके लिए वो सेशन कल ही लेकर आएंगे. उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन. पहला क्वेश्चन देखो. सृष्टि गोस्वामी, अ 19-year-old हरिद्वार बेस्ड स्टूडेंट, इज हैज बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द स्टेट फॉर वन ऑन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे. सो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे जो कि 24 जैन को होता है. ठीक है, तो सृष्टि गोस्वामी जो है वो 19 ईयर ओल्ड है. सृष्टि गोस्वामी जो कि हरिद्वार बेस्ड स्टूडेंट है वो चीफ मिनिस्टर बनी है एक दिन के लिए. इनमें से किस स्टेट की? ठीक है, किस स्टेट की वो चीफ मिनिस्टर बनी है सिर्फ एक दिन के लिए? तो वो बनी है आपकी उत्तराखंड की. ऑप्शन ए उत्तराखंड. उत्तराखंड के वैसे करंट जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो फुल टाइम चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य. ठीक है, तो याद रखना ये सिर्फ एक दिन के लिए बनी है और ये 19 ईयर ओल्ड है. ठीक है, who have been selected for the Subhash Chandra Bose आपदा प्रबंधन पुरस्कार for their excellent work in disaster management. तो इनमें से कौन सिलेक्ट हुए हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए उनके एक्सीलेंट वर्क के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट में? सो वो है ऑप्शन ई, ए एंड बी. ठीक है, तो क्या है? सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, एक तो ये है, और दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी. तो ये सिलेक्ट हुए हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के वर्क के लिए सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी एंड डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी. नेक्स्ट देखो, हु रिसेंटली लॉन्च द यूनियन बजट मोबाइल ऐप एज इंडिया गियर्स अप फॉर फर्स्ट पेपरलेस बजट 21-22. तो इनमें से किसने यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च करा है? क्योंकि आपको पता है कि अभी हमारा बजट अनाउंस होने वाला है जल्दी ही. तो इस बार का जो बजट होगा वो पेपरलेस बजट होगा. तो ये पहला पेपरलेस बजट होगा इंडिया का 21-22 वाला. ठीक है, तो किसने ये यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च करा है? तो वो है निर्मला सीतारमन. ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमन जो कि हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर है. ठीक है, शी इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. So, Finance Minister Nirmala Sitharaman launched the Union Budget mobile app as India gears up for first paperless budget. The government has launched the app for all budget 2021 related document. तो गवर्नमेंट ने ये जो ऐप लॉन्च करा है वो जितने भी बजट 2021 रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए कराए है. दैट विल बी मेड अवेलेबल आफ्टर द फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच ऑन Feb 1. तो Feb 1 को जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे निर्मला सीतारमन, उनकी स्पीच के बाद वो अवेलेबल करा जाएगा. टू प्रोवाइड इजी एंड हेसल फ्री एक्सेस टू ऑल बजट 2021 रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. तो जितने भी 2021 रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है बजट से रिलेटेड तो उसको इजी और हेसल फ्री करने के लिए. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल 112 प्रेस्क्राइब फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, जो आर्टिकल 112 है जो कि प्रेस्क्राइब है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ठीक है, सो याद रखना करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्रीज निर्मला सीतारमन. बजट कब प्रेजेंट करा जाएगा? February 1 को. नेक्स्ट देखो, Larry King of USA recently passed away at the age of 87. He was a famous what? Larry King USA के उनकी हाल ही में डेथ हो गई है 87 की एज में. तो आपको बताना है वो इनमें से किससे एसोसिएटेड थे. सो ही वाज अ फेमस टीवी पर्सनैलिटी. वो फेमस टीवी पर्सनैलिटी थे. ठीक है, लैरी किंग ऑफ यूएसए. नेक्स्ट है तोशाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला 2021 इज हेल्ड इन विच स्टेट. तोशाली मेला क्राफ्ट्स फेस्टिवल 2021 किस स्टेट में हुआ? सो दैट इज उड़ीसा. ऑप्शन डी. तो ये हुआ उड़ीसा में. इसके बारे में देखो, सो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक. ऑन थर्सडे इनॉग्रेटेड द फेमस तोशाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला 2021. तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने थर्सडे को इसको इनॉग्रेट करा था. सो he inaugurated the 15th edition of the मेला. याद रखना मेला का कौन सा एडिशन था? तो it was 15th edition which is the biggest fair in the eastern India through video conferencing. तो कोविड के चलते हुए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको इनॉग्रेट करा और ये ईस्टर्न इंडिया का बिगेस्ट फेयर होता है, बिगेस्ट मेला होता है ये बेसिकली ईस्टर्न इंडिया का. उड़ीसा के गवर्नर की बात करें तो वो है गणेशी लाल. ठीक है, सो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली अनाउंस टू क्रिएट वुडन सैटेलाइट्स टू कट डाउन ऑन स्पेस डेब्रिस. इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने हाल ही में अनाउंस करा है वुडन सैटेलाइट को क्रिएट करने के लिए स्पेस डेब्रिस को कट डाउन करने के लिए? सो दैट इज ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज. सो वो कंट्री है जापान. ठीक है,
सो आंसर इज ऑप्शन नन ऑफ दीज बिकॉज द कंट्री इज जापान. जापान ने कराया है टू क्रिएट वुडन सैटेलाइट्स टू कट डाउन ऑन स्पेस डिब्रिज. Which young Indian mathematician has been named winner of the prestigious 2021 Michael and Sheila Held Prize along with the two others? इनमें से कौन से यंग इंडियन मैथमेटिशियन है जिनको विनर घोषित करा गया है, विनर अनाउंस करा गया है प्रेस्टिजियस 2021 माइकल एंड शीला प्राइज, जो कि दो लोगों को और मिला है, मतलब इनको मिला और दो लोगों को और मिला है. तो यंग इंडियन मैथमेटिशियन कौन है? सो वो है निखिल श्रीवास्तव, ऑप्शन ए. इनका नाम है निखिल श्रीवास्तव. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निखिल श्रीवास्तव जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो याद रखें ही इज एसोसिएटेड विद मैथमेटिक्स, एक इंडियन मैथमेटिशियन है. ठीक है. सो 2021 के लिए मिला है माइकल एंड शीला एंड द प्राइज अलोंग विद टू अदर्स. ठीक है. नेक्स्ट देखो, विच पॉपुलर नरेंद्र चंचल पास्ड अवे न्यू दिल्ली, ही वाज व्हाट. ठीक है. पॉपुलर आपको बताना है वो किस फील्ड से एसोसिएटेड थे. इनका नाम है नरेंद्र चंचल, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है न्यू दिल्ली में, और उनकी एज, जिस एज में उनकी डेथ हुई है दैट इज 80. सो ही वाज अ पॉपुलर भजन सिंगर. ठीक है. सो नरेंद्र चंचल पॉपुलर भजन सिंगर पास्ड अवे इन कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, और उनकी एज है 80. तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ सकता है कि जो नरेंद्र चंचल हैं जो कि एक भजन सिंगर है, उनकी डेथ किस एज में हुई थी, तो याद रखना 80 साल की उम्र में. When loan or advances becomes NPA then what happened? आपको इनमें से एक स्टेटमेंट चूज करना है कि जब लोन और एडवांस जो है वो एनपीए बन जाए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाए. एनपीए होते हैं आपको पता ही है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो कब होते हैं वो, तो वो होता है इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 days इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टर्म लोन. ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर. तो जब कोई इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट होता है प्रिंसिपल पे, वो ओवरड्यू हो जाता है कितने टाइम के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 days, 90 से ज्यादा दिनों के लिए जब वो ओवरड्यू हो जाता है, सॉरी मोर देन 90 days, तो फिर उस लोन को हम एनपीए बोलते हैं, उस लोन को हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट. ठीक है. तो मोर देन 90 days तक के लिए जब वो होता है तो इट इज बीइंग कॉल्ड एनपीए. नेक्स्ट देखो, 24 जैन इज ऑब्जर्व्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड. तो 24 जैन को इनमें से क्या मनाया जाता है, आपको ये डेज दिए हुए सारे. सो इट हैज बीन सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन. तो 24 जैन को 24 जनवरी को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन. नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी मैंने बताया था 24 जैन को होता है. ठीक है. सो 24 जैन. बाकी इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, इंटरनेशनल डे ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल डे ऑफ वाटर मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल डे ऑफ सोशल वेलफेयर. ये जो चारों दिन है ये मुझे बताना कब कब होते हैं. जस्ट टेल मी द डेट्स की ये कब कब दिन सेलिब्रेट करे जाते हैं. इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन आपको बताई दिया है 24 जैन. So United Nations General Assembly proclaimed 24 Jan as International Day of Education in celebration of the role of education for peace and development. तो जो education का role है peace और development के लिए, उसके लिए इसको celebrate करा जाता है. Sustainable Development Goal 4 aims to ensure inclusive and equitable equality in education by 2030. So Sustainable Development Goal 4 जो उसका aim है वो है inclusive और equitable quality education by 2030. ठीक है. थीम क्या है, रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन. दिस इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन. ओके. Union Home Minister Amit Shah chaired the 69th plenary meeting of the North Eastern Council in which city? So Union Home Minister Amit Shah हैं, उन्होंने चेयर की है 69th plenary meeting North Eastern Council की. इनमें से किस सिटी में, किस शहर में? So याद रखना अमित शाह कौन है, ही इज द यूनियन होम मिनिस्टर. ठीक है. सो दैट इज शिलोंग, ऑप्शन बी. तो उन्होंने कहाँ पे चेयर की है, शिलोंग में. ठीक है. किस सिटी में, शिलोंग. और इसका वो याद रखना है, इसका जो एडिशन है दैट इज 69th एडिशन, बिकॉज एडिशंस आर इंपॉर्टेंट एंड दे में आस्क्ड यू इन द एग्जाम. लास्ट क्वेश्चन देखो, रिसेंटली इंडिया एंड बांग्लादेश हेल्ड जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी मीटिंग ऑन विच सेक्टर इन ढाका. तो इंडिया और बांग्लादेश ने एक जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हेल्ड की है, स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग हेल्ड की है. इनमें से किस सेक्टर में, ढाका में. ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, बांग्लादेश कैपिटल इज ढाका, और बांग्लादेश की कैपिटल साउंड सेम, टका. ठीक है. सो दैट इज पावर. ठीक है. तो कौन से सेक्टर में की है, पावर सेक्टर में. सो इंडिया एंड बांग्लादेश हेल्ड जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग ऑन
in power sector. So power sector में ये meeting held की है. Option B is the correct answer. So guys, here we are done with our daily JN 10-minute session. Hit the like button if you like the video, share with your friends, and don't forget to subscribe the channel. And as I said कि आप लोगों का परसों SBI PO mains है, and then you are having your RRB PO mains on 31st, and then you are having your IBPS PO mains. So whatever the videos you want at this point of time, please just let us know, और हम लोग उसको जल्दी लेकर आएंगे. Like if you want anything for SBI PO, we will definitely come up with it tomorrow. और जो भी आपको video required है, please just let us know.